Lord. Hallelujah. Say hallelujah. Yes, the Lord. These are heavenly words. ये स्वर्गीय शब्द हैं You know, some time back I had spoken about hallelujah. और कुछ समय पहले मैंने हालेलुया शब्द के बारे में सिखाया When there was a था controversy about hallelujah. और जहाँ पे हालेलुया लेकर शब्द को लेकर बहुत सारे लोग विपरीत बातें कर रहे you थे know, on the TV someone spoke about hallelujah. और टीवी पर किसी ने हालेलुया शब्द को लेकर चर्चा की Mockingly. थी और वो उसका मजाक उड़ा So रहे that time I थे। asked Holy Spirit तो उस समय मैंने पवित्र आत्मा से पूछा and he gave me a message on hallelujah. और पवित्र आत्मा ने हालेलुया शब्द पर मुझे संदेश I think दिया so I posted somewhere on the Facebook. और मैंने फेसबुक पर वो संदेश डाला You है। must go and read it. आप जाकर पढ़िए। Let's pray. आइए प्रार्थना Father, करें। we thank you that you are a God पिता धन्यवाद कि आप हमारे पिता हैं and we declare और हम ऐलान करते we हैं worship you कि हम सिर्फ आपकी As आराधना our करते God. हैं हमारा परमेश्वर मानकर and our Lord Jesus Christ और हमारा प्रभु यीशु मसीह and Holy Spirit. और पवित्र आत्मा। Thank you, Father, धन्यवाद पिता for the privilege ये सौभाग्य के to लिए call the Creator our Father. कि हम पूरे जगत के सृजनहार को पिता बुला सकते हैं What an honor and privilege और ये कितने सौभाग्य और सम्मान की बात that you है bestowed on us, जो सौभाग्य आपने हम पर रखा है who never deserved, जिसके लायक हम कभी नहीं थे but yet because of Jesus, पर फिर भी यीशु के कारण we got this place of honor. और हमें ये आदर और सम्मान की जगह So we मिली। are so grateful to you इसलिए प्रभु हम इतना शुक्र अदा आपका करना and our चाहते Lord हैं Jesus और Christ हमारा प्रभु यीशु मसीह का and Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We are so happy हम बहुत खुश to हैं have you as our God, कि आप हमारे परमेश्वर हैं, our Lord as our Savior, हमारा प्रभु हमारा उद्धार करता and है Holy Spirit as our और helper. पवित्र आत्मा हमारा मददगार है। Thank you, Father. Thank धन्यवाद you. पिता, Thank you, धन्यवाद God. धन्यवाद। Father, I want to thank you for the church पिता कलीसिया के लिए धन्यवाद देना because the चाहूँगा church is the closest to God's heart. क्योंकि ये कलीसिया परमेश्वर के मन के बहुत करीब है Because the church is the body of Christ, क्योंकि ये जो कलीसिया है ये मसीह का शरीर है having the life of Christ, और इसी शरीर में मसीह का जीवन बहता है bought by the blood of Jesus. और ये ऐसा शरीर है जो यीशु के लहू से खरीदा गया And था heaven calls us His bride. और स्वर्ग हमें उसकी दुल्हन कहता है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We resist the devil. हम शैतान का सामना करते Jesus' हैं name. यीशु के नाम में। Say amen. कहिए आमेन। Yeah, kindly be seated. आप सब बैठ सकते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। Today we're going to see आज हम देखने वाले हैं God's richest blessings. कि परमेश्वर से सबसे अमीर वाले जो दान है वो कौन से हैं। Whether you believe it or not, चाहे आप विश्वास करें या or ना करें, accept or not, उसे स्वीकारें या ना स्वीकारें, Jesus came to make you rich. यीशु इसलिए आए कि आपको धनवान बनाएं। Amen. आमीन। This is the truth. ये सच्चाई I है। know some religious mentality Christians don't accept it मैं जानता हूँ धार्मिक सोच रखने वाले मसीही लोग इस बात को स्वीकारते because they नहीं are हैं against prosperity, क्योंकि उन्हें उन्नति और समृद्धि की बातें समझ में नहीं because आती they हैं connect prosperity to evil. क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उन्नति होती है ये बुराई से जुड़ी हुई है And poverty to holiness. और गरीबी पवित्रता से जुड़ी हुई है। Many connect poverty, suffering, or sickness or disease to holiness. और बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हम जीवन में दुख तकलीफ में हैं, बीमार हैं या गरीब हैं तो इसका मतलब हम पवित्र हैं And prosperity to worldliness. और अगर हम उन्नति कर रहे हैं, हम जीवन में समृद्ध हो रहे हैं तो ये दुनियावी चीजें हैं। These are the people who are really poor और ये ऐसे लोग हैं जो सच में गरीब हैं and suffering. और सच में तकलीफ में And हैं since they cannot see someone prosperous, और क्योंकि वो दूसरों को भी बढ़ते नहीं देख सकते so they say, no, that is wrong. तो इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, बढ़ना जीवन में आगे We गलत है। poor people are right. हम जो गरीब लोग हैं हम सही हैं। So they connect poverty to holiness. तो उन्हें लगता है कि गरीब रहने का मतलब है कि पवित्रता में चलना And those who are rich to ungodliness. और जो अमीर हैं वो अदैविक हैं And that is one of the reasons और यही एक वजह है they close the door of their heart to be blessed. वो अपने मन के दरवाजों को आशीषों के लिए बंद करते हैं। See, what you believe, you open the door आप जिन बातों पे विश्वास करेंगे उसी के लिए अपने मन के द्वार को or खोलेंगे shut the door. या आप दरवाजे को बंद करेंगे। When you believe in prosperity, जब आप उन्नति की बातों पर विश्वास you करते open the हैं door
to being prosperous. तो उन्नति पाने के लिए, समृद्ध होने के लिए आप अपने मन के दरवाजे को खोलते हैं। If you don't believe in prosperity, पर अगर आप उन्नति में विश्वास नहीं करते, you close the door towards prosperity. तो जो मन का दरवाजा है उन्नति के लिए आप बंद कर देते हैं। So it is what you believe, तो जो आप विश्वास रखते हैं बहुत मायने रखता either है। opens or closes. आपके विश्वास के अनुसार आपके मन का द्वार या तो खुलता है या बंद होता If you है। believe the devil is stronger, you'll open the door for him. अगर आपको लगता है कि शैतान मुझसे बलशाली है तो आप शैतान के लिए दरवाजा खोलते हैं। So whomsoever you open or shut तो जिसके लिए आप दरवाजा खोलते हैं या बंद करते हैं, will either enter or not enter. वही आपके जीवन में या तो आएगा या तो रोका जाएगा। Amen. Amen. You must know this. ये बातें जान लीजिए। So your believing is very important, तो आपका विश्वास रखना बहुत जरूरी है, which is based on the right knowledge. और आपका विश्वास सही ज्ञान पर आधारित है। It's very powerful. ये बहुत सामर्थ्यशाली I know है। some people ask me many questions. मैं जानता हूँ बहुत से लोगों ने कई सवाल मुझसे पूछे हैं, Even they ask my wife also, और मेरे पत्नी से भी so सवाल that she पूछते can हैं tell me. ताकि वो आकर मुझे बताए। See, in general, I want to tell you, आम तौर से आपसे कहना चाहूंगा, the Bible speaks to everyone, बाइबल हर एक से बात करती है, to the rich, जो to the अमीर है, poor, जो गरीब to है, the beggars, जो भिखारी to है, the mature, जो to सयाने the हैं, immature, जो बचकाने to the हैं, greedy, जो to लालची the है, violent, और जो हिंसक murderers, है, जो the हत्यारे rapists, हैं, जो बलात्कार to the करते हैं, saved, जिनका to the उद्धार हो चुका है, unsaved, जिनका उद्धार to the नहीं हुआ good, है, जो to the अच्छे हैं, bad, जो बुरे to the हैं, devil. जो शैतान है, It speaks to ये everyone. बाइबल हर एक से बात करती Know है। this well. ये बात अच्छे से जान लीजिए। That's why you must rightly divide the word of truth. इसीलिए सत्य के वचन का सही तरीके से हमें विभाजन करना चाहिए। Some take something that is not spoken to them, और कुछ लोग ऐसी बातें अपने जीवन में स्वीकारते हैं जो उनके लिए थी ही नहीं, they take it for themselves. वो खुद के लिए उस बात को And स्वीकारते they ask, हैं, what is the meaning of this? और फिर पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। I tell them, और मैं उनसे this कहता is हूँ, not for you. ये बात तुम्हारे लिए नहीं लिखी Leave गई it. है, इसे छोड़ दीजिए। Secondly, दूसरा, secret things belong to God. Deuteronomy 29:29 says. और निर्गमन 29:29 में लिखा है, जो रहस्यमय या गुप्त बातें हैं वो सिर्फ परमेश्वर जानता Leave है, it to the Lord. तो प्रभु के हाथों में छोड़ दीजिए। Next is the basic, the foundational, और अगला है जो बुनियादी बातें हैं, that takes you to heaven. जो बातें आपको स्वर्ग ले जाती हैं। There's a few things. जो थोड़ी बातें हैं, A few things. जो थोड़ी बातें हैं, You must know that. वो बुनियादी बातों को जानना बहुत There are जरूरी some है। musts in the Bible. और कुछ ऐसी बातें हैं जो जानना जरूरी है। For example, उदाहरण के तौर Jesus पे said, यीशु ने you कहा must be born again. कि जरूरी है तुम्हारा उद्धार हो। Amen. आमीन। So there are some musts. तो कुछ ऐसी बातें हैं जो जानना और करना बाइबल के अनुसार बहुत जरूरी Not है। all are musts. सारी बातें जरूरी नहीं है। So there are some musts which you must know. तो बाइबल के अनुसार कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, Otherwise you'll miss heaven. नहीं तो आप स्वर्ग को खो देंगे। So other things, बाकी की जो बातें it is हैं debatable. उस पे चर्चा की जा सकती है, Interpretation could be different. उन बातों का मतलब अलग अलग निकाला जा God सकता है। will show to some, God won't show to some. परमेश्वर कुछ लोगों को समझाएगा, कुछ लोगों को Because नहीं some are समझाएगा, mature, क्योंकि कुछ लोग some are सयाने हैं, immature. कुछ लोग बचकाने हैं। Amen. आमीन। That's not the time for them to know, हो सकता है उनके लिए उस बात को जानने का because they सही have समय नहीं not come था, up to that level. क्योंकि वो समझदारी के उस स्तर तक नहीं पहुंचे So they हैं। must leave it तो उन बातों को हाल ही के लिए छोड़ दीजिए, in the hands of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दीजिए, He will lead you at the right time. और सही समय में पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। Amen. Amen. There are many things that I know, बहुत सी बातें हैं जो मैं जानता I हूँ, don't teach you, जो मैं आपको नहीं सिखाता हूँ, because not all are in the same level. क्योंकि सभी लोग आत्मिक तौर पे एक ही So स्तर पे you must नहीं know है। how to read the Bible, how to interpret the Bible, how to teach the Bible, how to receive the Bible, how to see the Bible. तो बाइबल कैसे पढ़नी है, कैसे समझनी है, किस नजरिए से देखना है और किस तरह से बाइबल के वचन को समझाना है, ये बातों आपको जाननी चाहिए। Sometimes some people may have many questions. और कभी कभार कुछ लोगों के मन में बहुत सारे सवाल Now होते this could हैं। be good ये सही हो सकता है or this could be bad. और ये खराब चीज भी है। Some are curious, और कुछ लोगों के मन में बहुत उत्सुकता होती just है, want to know. सिर्फ ज्ञान पाना चाहते हैं, They don't want to take that to change their life. और वो वचन को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए नहीं Just जानना चाहते हैं। curious seekers. बस वो सिर्फ उत्सुकता के कारण उस वचन को या उसके ज्ञान को जानना That kind चाहते of हैं। people in the long run, the devil can
use them. और इस तरह के लोगों का इस्तेमाल शैतान कर सकता है आगे चल के। He will tell them, वो उनसे कहेगा, पूछो इसका आंसर क्या है, देखो नहीं मालना उनको, ये गलत है। See, very dangerous. बहुत ही खतरनाक चीज है, Because it has happened. I क्योंकि have seen it. ऐसे हुआ है, मैंने देखा है, I know it. मैं जानता That's why हूँ, I'm telling you. इसलिए आपसे कह रहा हूँ। That person is not in the Lord today. और वो व्यक्ति आज प्रभु में नहीं है, He's worshiping the devil. वो शैतान की उपासना कर रहा है। That's why I warn you. इसलिए मैं आपको एक We चेतावनी need देता to हूँ, be careful. हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। Okay. So, in general, I've given so that you'll all know this. आमतौर से ये बातें कह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। Jesus came to make you rich and Yes. prosperous. यीशु इसलिए आए ताकि आप धनवान हो और आप उन्नति करें। Believe it. इस पर विश्वास कीजिए, That is good for you. ये बात आपके लिए अच्छी होगी, So when the blessing comes, ताकि जब भी आशीर्वाद आए it won't bypass you. तो आशीर्वाद आपको छोड़कर आगे नहीं निकलेंगे। Keep your faith alive. अपने विश्वास को जिंदा रखिए, Keep on believing. विश्वास करते रहिए। How long? कब तक? There's no limit. कोई मर्यादा नहीं है, Whether you receive now or not, चाहे आपको अभी मिले या बाद में मिले, you must keep on believing. आपको विश्वास करते रहना है। There's no way you can say, this many months I will believe. और No. ऐसा कोई तरीका नहीं है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैं सिर्फ इतने ही महीने विश्वास रखूंगा। No. नहीं, Keep on believing. विश्वास करते रहिए। When the time comes, जब सही समय things will आएगा happen. तो चीजें And बदलेंगी। even when you pray, और जब आप प्रार्थना भी करते हैं, if you don't receive, अगर आपको मिलता नहीं है, your prayers will not fall on the ground. आपकी प्रार्थनाएं यूं ही जमीन पर नहीं गिरेंगी, It has been accumulated. आपकी प्रार्थनाएं जमा की We गई see in हैं। Revelation, हम प्रकाशित वाक्य में the देखते angels हैं, take the prayers up Just- to our Father. स्वर्गदूत है वो संतों की प्रार्थनाएं जमा करके पिता के पास ले जाते हैं। Amen. Amen. Your prayer is be given more than what you asked for. जितना आपने प्रार्थना करते समय मांगा था उससे कई ज्यादा आपको मिलेगा। Nothing goes waste. और कोई भी बात व्यर्थ नहीं जाती है। Remember that. हमेशा याद रखिए, Whatever you have said, जो भी आपने कहा decreed, है, जो आपने ऐलान किया declared, है, घोषित किया है, served the Lord, जिस रीति से आपने did प्रभु की for the सेवा Lord, की है, प्रभु के लिए काम किया है, will not fall on the ground. कोई भी बातें बेकार यूं ही जमीन पर नहीं गिरेगी। Amen. Amen. Be sure of that. और इस बात का आश्वासन रखिए, जो भी तुम किया, प्रार्थना किया, बोला, प्रभु का किया, वो सब recorded है. Amen. Not even one word of yours will fall to the ground. आपका कोई भी एक शब्द यूं ही जमीन पर खाली नहीं गिरेगा। Amen. Amen. So that Amen. should be our faith. तो ये हमारा विश्वास होना So don't चाहिए। give up. तो कभी हार नहीं Never मानिए, give up. कभी हार मत मानना, Because our Father sends the scribe angels to record everything. क्योंकि हमारे पिता ऐसे स्वर्गदूतों को भेजते हैं जो हर चीज का हिसाब रखते That gives हैं। you confidence. और यही बात हमें So आश्वासन that the देती devil है। doesn't tell you, तो शैतान आपसे नहीं what is कहेगा the use? You prayed, you did this, you did that, you didn't get anything. कि प्रार्थना करना, प्रभु की सेवा करना, ये सब तो बेकार है क्योंकि बदले में तो तुम्हें कुछ नहीं And you मिल may think रहा। of quitting. और आपको लगेगा कि अब तो मुझे ये सारी बातें छोड़नी क्या फायदा चाहिए। इतना करके? Don't never say that. कभी ऐसा मत कहिए। Amen. Amen. God is not indebted to any man. परमेश्वर किसी इंसान का कर्जदार नहीं। Remember this. ये हमेशा याद तुम रखना। कभी ऐसा नहीं बोल सकता, प्रभु मैंने ये किया, तुमने वो नहीं किया। ऐसा कभी कोई भी इंसान नहीं बोल सकता है. No one can say that. कोई ऐसा नहीं कहेगा, Never. कोई ऐसे कह ही नहीं सकता। Amen. Amen. You know, I remember many years back, और मुझे याद है बहुत साल पहले one lady, you know, her husband gave her money to buy sandals. और एक स्त्री थी जिसके पति ने उसे पैसे दिए कि वो जाकर अपने लिए सैंडल्स लेकर आए। And she went to a church, और वो कलीसिया में गई, her own church, अपने कलीसिया में, and she felt like giving in the offering box. और उसे लगा कि जो पैसे मेरे पति ने मुझे दिए हैं वो मैं दान पेटी में And डाल she didn't दूं। buy. और उसने वो जूते अपने लिए नहीं It खरीदे। had been years. बहुत साल हो गए। And one day as she was standing before a pastor, और एक दिन जब वो अपने पास्टर के सामने खड़ी थी and she was saying something, और वो कुछ बातें कह रही थी showing that maybe God forgot her. और ये बता रही थी पास्टर को कि शायद प्रभु मुझे भूल गया है। Then the man of that pastor said, और फिर उस पास्टर ने कहा the Lord is saying, कि प्रभु कह रहे हैं, I still remember मुझे अब भी याद है that money which her husband gave to buy a sandal, you put it in the offering box. जूते खरीदने के लिए जो पैसे तेरे पति ने तुझे दिए वो तूने दान पेटी में डाले। She had forgotten it, वो तो ये बात भूल भी गई but the थी, Lord never पर forgot. प्रभु नहीं भूला। And tears came up from her eyes. और उसकी आंखों से आंसू बहने She लगे। thought, oh,
I never thought that God remembers everything. और उसे लगा कि मुझे कभी नहीं पता था कि प्रभु सभी बातों को याद रखता है। He's a good God. वो बहुत ही अच्छा So परमेश्वर remember, है। तो हमेशा याद whatever you do रखिए, for the Lord, जो भी आप प्रभु के लिए it करते is हैं, written down. ये सारी बातें लिखी जाती हैं। Amen. Amen. Okay. So he came to make you rich तो यीशु इसलिए आए ताकि आपको धनवान Spiritually, बनाए, आत्मिक तौर से, emotionally, भावुक तौर से, physically, शारीरिक तौर and से materially. और भौतिक चीजों में। Amen. Amen. Why I'm saying this? क्यों ये बातें आपसे कह So रहा that you हूँ? will start believing. ताकि आप विश्वास करना शुरू Don't करें। leave out even one. और एक चीज को भी यूं ही जाने मत देना। Believe to be blessed और आशीष पाने के लिए विश्वास रखिए। Spiritually. आत्मिक तौर से, physically, शारीरिक तौर से, financially, पैसों से materially. और भौतिक तौर से, Emotionally. भावुक तौर से, Believe. हर बात में आशीष पाने के लिए विश्वास रखिए। Do not doubt. किसी बात पे शंका मत Doubt कीजिए। is the thief of God's blessing. जब आप शक करते हैं तो ये परमेश्वर के आशीषों को चुराता Doubt है। and unbelief शंका और अविश्वास is the thief of God's blessing. ये परमेश्वर के आशीषों के चोर हैं। You know, the Bible says और बाइबल कहती है Jesus became poor. और यीशु गरीब बना। Not Jesus was poor. ऐसे नहीं लिखा है कि यीशु गरीब था, Jesus became poor. यीशु गरीब बना। Amen. आमीन। Jesus was not poor, यीशु गरीब नहीं था, but he became poor. पर वो गरीब बना। You know, many think that heaven is poor. और बहुत से लोगों को लगता है कि स्वर्ग में गरीबी है। या स्वर्ग ही गरीब है, गरीब देश है वो। हाँ? स्वर्ग गरीब है। हेलो, heaven is the richest. और स्वर्ग सबसे धनवान जगह है। Remember this. ये हमेशा याद Heaven रखिए। is a rich और place. स्वर्ग बहुत ही समृद्ध जगह है, But the Bible says the roads are made of gold. जहाँ बाइबल कहती है कि वहाँ के रास्ते सोने के बने हुए हैं। Not this what we are wearing और ये सोना नहीं जो हम पहन के घूमते हैं, is the best. और खरा सोना, Transparent खरा सोना जहाँ आर पार दिख जाए, gold. सोना। Imagine roads made. और कल्पना कीजिए वहाँ के रास्ते सोने के You know, let me हैं। tell you one more mystery. और एक रहस्य You बताऊंगा। know, the seas in the heaven, you know, that sand is of emerald and rubies. और स्वर्ग में हाँ। जो समुद्र है उसकी जो रेत है वो मणियों की रेत है। हेलो, इधर सैंड है ना, उधर सैंड नहीं है। वहाँ पे रेत नहीं है। अरे रोड गोल्ड का है तो ये सब क्यों नहीं है? Heaven is the rich place. और स्वर्ग बहुत ही धनवान जगह है। That means God is the richest. इसका मतलब है कि हमारा परमेश्वर सबसे धनवान है। Why will He want you to be poor? फिर क्यों परमेश्वर चाहेगा कि आप गरीबी में रहें? Amen. आमीन। It's a religious mentality, people. और ये लोगों की धार्मिक सोच Because they है, don't have it, क्योंकि उनके पास नहीं so है out of jealousy they say that. तो जलन के कारण वो ये तो लोग कहते हैं। सोचेंगे ना, अरे तुम गरीब है, इसका मतलब कुछ तो भी प्रॉब्लम है। वो नहीं होने के नहीं नहीं, गरीब मतलब पवित्रता बताता है, अमीर मतलब ईवल बताता है। नो, ऐसा नहीं है। God is not against your money, परमेश्वर आपके पैसों के विरोध में नहीं है, against your prosperity. आपके उन्नति के Against विरोध your में नहीं है, success. आपकी सफलता के विरोध में नहीं You know, the है। people of the world, जो दुनिया के लोग some of हैं them have talents. और कुछ लोग के अंदर इतना They are हुनर earning है like anything. और हुनर के सहारे वो इतना And पैसा कमा who रहे gave हैं। those और talents? वो हुनर किसने उन्हें दिया? Our God gave them हमारे talents. परमेश्वर ने उन्हें वो हुनर दिया है। Amen. आमीन। But the devil many times used the money for his cause. पर बहुत से बार शैतान उस हुनर और पैसे का इस्तेमाल अपने ही मकसद के लिए करता But the है। time is coming. पर ऐसा समय आ चुका है Creative ideas from heaven will fall on his children. कि नई नई जो सोच है और योजनाएं हैं वो परमेश्वर अपने बच्चों पर प्रकट करेगा। Be prepared for that. उसके लिए तैयार You'll रहिए have some innovative ideas और आविष्कारक शक्ति योजनाएं आपके पास that होंगी what others cannot do, you will do it. जो दूसरे नहीं कर पाएंगे वो आप कर पाएंगे। Amen. आमीन। You know, believers not believing these things. That's why the ideas not falling on your head. और विश्वासु इन बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसलिए स्वर्ग की योजना आपके ऊपर प्रकट नहीं हो रही We are है। just thinking of rapture. हम सिर्फ स्वर्गरोहण के बारे में We want सोच to रहे go हैं। आप जाना चाहते हैं? No. ऐसा नहीं Heavenly है। ideas will drop not only on you but even on your children. स्वर्ग की जो सोच विचार हैं आप पर और आपके बच्चों पर प्रकट They will do होगी such innovative things और वो इतने नए नए आविष्कार करेंगे where the world will be shocked. जो दुनिया देखकर हैरान होगी। Amen. आमीन। The earth is made after the image of heaven. जो दुनिया है वो स्वर्ग के स्वरूप में बनाई That गई means है। what is here
was already in heaven, इसका मतलब है कि जो कुछ यहाँ पे दिखता है वो पहले से ही स्वर्ग में था, but better than this. इससे कई ज्यादा अच्छा। But now God is doing that for His children. पर अब परमेश्वर वो काम अपने बच्चों के लिए कर रहा है। Amen. Amen। That's why I'm again and again teaching you. इसलिए बार बार ये बातें आपको सिखा So रहा you हूँ, don't shut to the ideas of heaven coming in your life. ताकि स्वर्ग के विचार जब आपके मन में आएंगे तो आप अपने मन को बंद ना That, करें। that good things God wants to do in your life. जो अच्छे काम परमेश्वर आपके जीवन में करना If चाहता you है, don't know it, अगर आपको ये पता नहीं you है cannot put your faith. तो फिर आप विश्वास नहीं रख And if you पाएंगे। don't put your faith, अगर आप विश्वास नहीं you will करें not get it. तो फिर आपको मिलेगा नहीं। Amen. Amen। इसके लिए मैं ये सब बोल रहा हूँ तुमको. Because knowledge gives you faith to believe. क्योंकि जब ज्ञान आता है तो विश्वास आपके मन में आता है। Even your children will be blessed. आपके बच्चे भी आशीर्वादित होंगे। Amen. Amen. They live the blessed life more better than anyone previous generation they have lived. और पहले पीढ़ी से कई ज्यादा धन्य जीवन आपके बच्चे जिएंगे। Amen. Amen। They live better lives. और वो अच्छा जीवन जी Your पाएंगे। children will see better days. आपके बच्चे अच्छे दिनों को देखने वाले हैं। Remember, you're not entering into any tribulation. और याद रखिए कि आप महासंकट काल No, में पैर it नहीं is रख not रहे for हैं। us. ये बातें हमारे लिए नहीं हैं। Amen. It is Amen. not for God's children. ये बातें परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं हैं। Okay, so Jesus became poor. तो यीशु गरीब बना। Became. वो बना For our sake. हमारे लिए। हमारे खातिर बना. Amen। Amen. Amen। खुद के खातिर नहीं बना, परमेश्वर के खातिर नहीं बना, कोई उसको बनाए नहीं। हम लोग ऐसा गरीब अवस्था में है, इसके लिए वो हमारे जैसा अवस्था लिया ताकि हम उस पर विश्वास करने के बाद उसका जगह पहुंच सके। Amen। Amen. Know this. ये बात जान लीजिए। You know, God wants to tell us, परमेश्वर हमसे कहना tell all चाहते those हैं, who have the life of Christ जिनके पास भी मसीह का जीवन है वो ये or बात the जान life लें, of Jesus of heaven. या स्वर्ग का जो यीशु है उसका जीवन जिसके पास First, है। heaven is not poor. सबसे पहले स्वर्ग गरीब नहीं Second, है, you are His beloved child. और दूसरा आप परमेश्वर के लाडले And he बच्चे loves हैं you. और वो आपसे बहुत प्यार करता है। And third, He says, और तीसरा, there is no poor people in heaven. स्वर्ग में कोई भी गरीब व्यक्ति नहीं है। Hello? If holiness is connected to poverty, अगर पवित्रता गरीबी से जुड़ा हुआ है heaven should have most of them poor. तो स्वर्ग में अधिकतर Isn't गरीब it? लोग ही रहेंगे। हेलो, अगर तुम बोलता नहीं गरीबी मतलब पवित्रता बताता, तो स्वर्ग में सब गरीब होना चाहिए। क्यों अमीर है उन लोग? Have you thought about it? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा There is है? not even one person that is poor. स्वर्ग में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं है। इसका तुम बोलेंगे अरे तुम अमीर है, इसका मतलब पवित्र नहीं है, ऐसा बोल सकता है तुम? वो स्वर्ग में हो। Secondly, Holy Spirit said there is no lack in heaven, and He said at all. और दूसरा पवित्र आत्मा ने कहा कि स्वर्ग में किसी चीज की कमी घटी नहीं है। At all. बिल्कुल नहीं है, No lack. किसी चीज की कमी नहीं है। So, are we connecting all this to evil? क्या इन सारी बातों को जो समृद्धि उन्नति है हम Are you बुराई से जोड़ रहे connecting हैं? riches to evil? क्या अमीरी को आप बुराई से जोड़ रहे हैं? When heaven is rich, जहाँ पे स्वर्ग is अमीर है, heaven evil? क्या स्वर्ग बुराई है? You tell me. या स्वर्ग में बुराई है? हेल में सब गरीब लोग हैं उधर, उनको खाने को भी नहीं है। Didn't Jesus tell the parable? क्या यीशु ने वो दृष्टांत में नहीं That fellow is कहा? asking for a drop of water. और वो जो व्यक्ति है नर्क में एक बूंद पानी मांग रहा था। मतलब एक पानी भी नहीं है। Hello? Is it a rich place? क्या वो अमीर जगह है? The most poor place. और वहाँ पे ज्यादा But गरीबी look है। at the devil. पर फिर भी How शैतान he को has देखिए, deceived the Christians. उसने कैसे मसीहों को फंसाया है। He wants to show that riches is not of heaven. वो दिखाना चाहता है कि अमीरी ये स्वर्ग से नहीं But आता। उल्टा है. Riches are of heaven, poverty is of hell. जो अमीरी है वो स्वर्ग से आता है, जो गरीबी है वो नरक से है। There is no water. वहाँ पे पानी भी नहीं है। मतलब भूख रहेगा, प्यास रहेगा. If that man is asking for water, अगर वो व्यक्ति पानी मांग रहा that था means you will feel thirsty. तो मतलब वहाँ पे You'll feel प्यास hungry. लगेगी, वहाँ पे आपको भूख लगेगी। In heaven also there is food. स्वर्ग में भी खाना है, Not because you will feel hungry. इसलिए नहीं कि आपको भूख लगेगी। They eat out of
because they are happy to eat. वो खुश हैं इसलिए वहाँ पे खाते हैं। भूख के कारण नहीं खाते, उनको मजा आता खाने के लिए से खाते। हेलो, one I'll tell you, you'll be shocked. एक एक बातें आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। So you'll come out of all this false bondage. ताकि आप इस झूठे बंधन से बाहर निकल सकें। You know, one of the most difficult tasks in ministering to God's children is getting them to understand the truth that God wants them to prosper and do well in life. और सेविकाई में सबसे कठिन बात यह है कि लोगों को ये बात समझाना कि परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन में उन्नति करें और अमीर बने। In fact, God wants them to prosper more than they want to. इसके बजाय कि जितना हम इच्छा रखते हैं उससे ज्यादा परमेश्वर इच्छा रखता है कि हम अमीर बने। But many have never entered the dimension of this prosperity. पर बहुत से लोगों ने अब तक इस समुद्र वाली सोच में पैर नहीं रखा है। It's because of the lack of understanding of God's truth. क्योंकि प्रभु के वचन का सत्य उन्हें पूरी तरीके से नहीं पता है। The word of God speaks much on prosperity. परमेश्वर का वचन समृद्धि और उन्नति के बारे में बहुत बातें बोलता है। You know, money is not evil. और पैसा बुरा नहीं है। The Bible doesn't say that. बाइबल ये नहीं कहती। Money is not the root of all evil. और पैसा सारी बुराई का जड़ नहीं है। But the Bible says the love for money, पर बाइबल कहती है जहाँ पे पैसे के लिए प्यार आ Greed जाता for है, money. जहाँ पे पैसे के लिए लालच आती making है, money your God, जहाँ पे पैसे को आप अपना भगवान बनाते letting हैं, money master your life. जहाँ पे पैसे को आप अपने जीवन पर राज करने देते हैं। If money is taking you away from God, अगर यही पैसा आपको प्रभु से if दूर ले money is जाता है, causing you to be proud, अगर यही पैसा आपके अंदर वो अहंकार लेकर आता है, hello, तो evil है वो। तो ये पैसा बुरा है। हाँ, हमको मालूम है पैसा आने का कैसा रुपया बता है, तू कौन है, मैं कौन है? See, that thing comes, no. और ये घमंड आपके मन में आता है। Temptations are plenty when you have money. जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा होता है मोह माया भी ज्यादा है। That's why until you become mature, इसलिए जब तक आप सयाने नहीं बनते, Godly. जब तक आप दैविक नहीं it बनते, is good that we don't have money. तब तक अच्छा होगा हमारे पास ज्यादा पैसा ना Because हो। money will hinder you. क्योंकि पैसा अड़चन It लाएगा। will draw you away from ये God. पैसा फिर आपको प्रभु से दूर कर It will देगा give you the quality of the devil. और ये पैसा आपको शैतान का गुण देगा। Amen. आमीन। That's the only reason the Bible speaks against money. और यही एक कारण है जहाँ पे बाइबल पैसे के विरोध में बोलती In 1 है। Timothy 6:10. 1 तीमुथियुस 6:10 में। Amen. आमीन। I've seen ये मैंने देखा है। when they don't have money, they come to church, जब- pray, read the Bible. जब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वो चर्च आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक बार पैसा आने लगा ना, अरे टाइम नहीं मिला मेरे को चर्च को आने को, टाइम नहीं मिला बाइबल पढ़ने को, बहुत बिजी है, बहुत। See, it draws you away from इसका God. मतलब है आपका पैसा आपको प्रभु से दूर ले जा रहा है। उल्टा गरीबी में हम लोग रेगुलर फेथफुल रहते, चर्च में, प्रार्थना में, प्रभु काम में, isn't it? सही है। So it's better for some not to have money, ऐसा है। कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा ज्यादा पैसा ना हो, But if you have money, you will give for the kingdom of God. पर अगर आपके पास पैसा होगा तो आप प्रभु के राज्य के लिए And if देंगे। you don't take the money, the devil will give the money to evil people. अगर आप पैसा नहीं लेते हैं तो वही पैसा शैतान बुरे लोगों को दे देगा And use it for his purpose. और वो अपने मकसद के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। Many even think that poverty is a part of God's will. और बहुत से लोगों को लगता है कि गरीब रहना ये प्रभु की इच्छा में है। No. नहीं। कोई कोई बोलता है ना, प्रभु का इच्छा है तो मैं बीमारी रखता हूँ। नहीं, प्रभु का इच्छा नहीं है। Like one person leper came to Jesus, if it is your will, और जैसे एक व्यक्ति यीशु के पास आकर कहता है अगर आपकी मर्जी है you can make me well. तो आप मुझे चंगा If it is कीजिए। your will, अगर आपकी मर्जी है, means he believed in the power of God. इसका मतलब है कि परमेश्वर के सामर्थ्य पर तो But he उसका didn't have विश्वास knowledge. था, पर उसके पास ये ज्ञान नहीं Whether था God wills to heal him. कि परमेश्वर की मर्जी है या नहीं उसे चंगा करने How will में। you know the mind of God? और कैसे वो परमेश्वर के मन को How जान will you सकता know the है? will of God? कैसे आप परमेश्वर की इच्छा को जान The सकते word हैं? of God is the mind of God. प्रभु का वचन परमेश्वर The का word मन of God है is the will of और God. यही वचन परमेश्वर की इच्छा है। Amen. आमीन। That's why when you come to God, इसलिए जब भी आप परमेश्वर के come पास आते believing, हैं, come by faith, come with the knowledge of God's word. विश्वास करते हुए आइए, प्रभु का ज्ञान लेकर आइए। Amen. Amen. नहीं तो तुम ऐसा पूछते रहेगा जो ऑलरेडी वचन में लिखा है और तुम बार बार उसको पूछ रहे हो। प्रभु मैं पहले बाइबल पढ़ो, मैं क्या क्या लिखा है, then you come to me.
फिर आप मेरे पास आइए, Then you can talk well फिर आप अच्छे से बात कर with the पाएंगे, right knowledge. सही ज्ञान से बातें करेंगे। Amen. आमीन। Poverty, sickness, defeat have nothing to do with going to heaven at all. और गरीबी, बीमारी, हारना, ये सारी बातों का स्वर्ग से कोई लेना Because देना some नहीं people है। think through suffering, जितना ज्यादा suffering है ना, उतना पक्का heaven जाएगा. और No. कुछ लोगों को लगता है जितना ज्यादा तकलीफ होगी उतना ज्यादा हम स्वर्ग जाएंगे, पर ऐसा They नहीं think है। they have to sacrifice so much. उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा त्याग करना पड़ेगा। You don't have to fight to go to heaven. स्वर्ग जाने के लिए लड़ना नहीं है। The moment you believed in Jesus, जिस पल आपने यीशु पर विश्वास you किया, become a citizen of heaven. आप स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं। Amen. आमीन। You have dual citizenship. अब आपको दो देशों की नागरिकता One is है। the earthly, एक है इस धरती temporary, की, जो थोड़े समय for के your लिए, body. जो आपके शरीर के लिए है। Another is दूसरा, permanent, जो हमेशा के लिए है, of heaven. जो स्वर्ग की नागरिकता है। And you are your soul and spirit. और आप आपका आत्मा और प्राण हैं। उसको citizenship मिला है, body को नहीं मिला है. This physical body, और ये जो शारीरिक शरीर है, उसका citizenship है earth. इस शरीर को सिर्फ इस धरती पर नागरिकता So मिली the moment a है। person dies, तो जिस पल एक व्यक्ति मरता है, the body remains on this earth, ये शरीर धरती पर ही रह जाता है। isn't it? सही है। You as a spirit soul leave the body. आप आत्मिक प्राण बनकर आप इस शरीर को छोड़ देते If your हैं। soul spirit as a citizenship of heaven, अगर आपके आत्मा और प्राण को स्वर्ग की नागरिकता मिली the है, escorts of heaven comes and picks you up. तो स्वर्ग के लोग हैं जो आकर आपको ऊपर लेकर जाएंगे। Amen. आमीन। And if your soul spirit does not have the citizenship, अगर आपके आत्मा प्राण को स्वर्ग की नागरिकता हासिल नहीं the हुई escorts है, of hell will come and pick you up and take you to hell. तो नरक के प्राणी आकर आपको नरक ले जाएंगे। That's all. बस इतना ही। No rites and rituals can help you. और कोई भी रीति रिवाज परंपराएं आपकी मदद नहीं कर पाएंगी। You cannot bribe God. आप परमेश्वर को रिश्वत नहीं दे सकते। That's the end. बस यहीं पे आपकी कहानी खत्म You're हो not going to जाती come है। back as animals in the form of animals, trees, nothing. आप पेड़ पौधा जानवर इनका रूप लेकर वापस नहीं आएंगे। No. नहीं। God has given His image only to human beings, परमेश्वर ने अपना स्वरूप सिर्फ इंसानों को दिया not to the है, animals. जानवरों को नहीं। God does not look like an animal. परमेश्वर जानवर जैसा नहीं दिखता। He gave His image and likeness to us. परमेश्वर ने अपना स्वरूप अपनी समानता सिर्फ इंसान को Image दी है। in the way He is, और स्वरूप जिस तरीके से वो है and वैसे, likeness means in the way He operates. और समानता मतलब जिस तरीके से वो काम करता है। That's why we must know His likeness, इसलिए हमें परमेश्वर की समानता which या many उसके don't know. उसके तौर तरीकों को जानना चाहिए जो If you बहुत know लोगों को these नहीं two पता। things, अगर आप ये दो बातें जान You are लें, made in God's image तो आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए जाएंगे and in His likeness. और उसकी समानता में जीवन These two, if जिएंगे। you know, अगर ये दो बातें आप जान लें, you'll operate like heaven आप on earth. स्वर्ग की तरह धरती पर रहते हुए काम One करेंगे। day I'll teach you about that. उसके बारे में आपको सिखाऊंगा। God never made or planned a miserable life for you. और परमेश्वर ने कभी बदतर जीवन आपके लिए नहीं सोच कर Let रखी us है। read 2 Corinthians 8:9. आइए हम पढ़े 2 कुरिन्थियों 8:9। For you know, क्योंकि तुम जानते look हो, at this. There is something you must know. कुछ बातें हैं जो हमें जानना For चाहिए। you know क्योंकि तुम जानते हो the grace of our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा को, that though He was very rich. कि भले ही वो बहुत अमीर, बहुत ही धनवान था। Hello? Actually, the word is very rich. और यहाँ पे लिखा है कि वो बहुत ज्यादा धनवान था, Yet, फिर भी for our sake, हमारे खातिर, for your sake, आपके खातिर देखो हमारे खातिर, He became very poor. वो गरीब बन गया। Now this here we must get the revelation. और यहाँ पे वचन का प्रकाश समझना Because many है। have misused this scripture. बहुत से लोगों ने इस वचन का गलत इस्तेमाल किया Yet है। for your sake, फिर भी तुम्हारे He खातिर became poor. वो गरीब बन गया। why? क्यों? In order that, ताकि or so that, या इसलिए you through His poverty, कि तुम उसकी गरीबी के or द्वारा you through His work on the cross, या उसकी क्रूस के काम के द्वारा might become rich. तुम धनी बन जाओ। Amen. आमीन। देखो, He's not against you becoming rich. और आपके धनी होने के विरोध में परमेश्वर I know नहीं some है। people will play with words like spiritual rich and all those things. और बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं तो आत्मिक धन के बारे में कहा गया है। Now I won't say all that now. ये at बातें present. अभी नहीं कहूँगा। Okay. See, this is a divine exchange.
और ये दैविक अदला बदली He है, became us. वो उसने हमारी जगह That ली when we believe, ताकि जब हम उस पर we can विश्वास become करें like Him. तो हम उसकी तरह बन जाएं। That's what the Bible says. As He is, so I am. इसलिए बाइबल कहती है कि जैसा वो है वैसे ही हम That is हैं। God's great deepest desire. ये परमेश्वर की गहरी इच्छा है You must be like Him. कि आप मसीह की तरह बन जाएं। Amen. Amen. प्रभु वही देख रहा है, कभी मेरे बच्चे लोग मेरे जैसा रहेंगे, प्रभु यीशु जैसा चलेंगे, प्रभु यीशु जैसा कार्य करेंगे, प्रभु यीशु जैसा विक्टर्स रहेंगे. And that's His desire. और ये प्रभु की इच्छा है। So this is a divine exchange. तो ये दैविक अदला बदली है The best He gave for the worst. और जहाँ पे बदतर चीजें उसने खुद ली और बेहतर चीजें हमें दी। See, the Bible says बाइबल कहती Jesus है was punished और यीशु ने वो सजा भुगती that we may be forgiven. ताकि हम क्षमा किए जाएं। See, this is a payment made. और ये तो दाम चुकाया गया है। We are free from sin. आज हम पाप से मुक्त हैं The debt of sin is paid. और जो पाप का कर्जा है वो भरा गया है। Amen. Who Amen. paid it? किसने उसे भरा है? Jesus paid it. यीशु ने भरा। You didn't pay it. आपने भरपाई नहीं की God is not asking you to pay it. और परमेश्वर आपसे कहता भी नहीं है कि आप मैं भरिए। पाप किया, मैं पहाड़ पे चढ़ के आता हूँ. नहीं नहीं नहीं, तुमको कौन बोला करने को? हाँ? एक पापी कैसा पाप का भरपाई कर सकता है? निष्पाप होना चाहिए पाप का भरपाई करने के लिए. कोई भी निष्पाप नहीं है. हेलो? A sinner is a sinner, so his works also become sin. एक पापी क्योंकि वो पापी है तो उसके काम भी पापमय हैं। कितना भी अच्छा काम हो, वो काम भी पापी हो जाता है. God doesn't accept your work unless He accepts you. जब तक प्रभु आपको नहीं स्वीकारता तब तक आपके किसी काम को नहीं स्वीकारेगा। So here we see, Jesus was punished that we may be forgiven. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु को सजा दी गई ताकि हम क्षमा पा So my सकें। forgiveness is because of Jesus. तो मेरी जो क्षमा है वो यीशु की वजह Your से है। forgiveness is because of Jesus. आपको जो आज क्षमा मिली है वो यीशु की वजह से मिली है। Amen. Amen. So you can be 100% sure. तो आपको 100% आश्वासन हो सकता है। 100%. 100%। No doubt. आपको बिल्कुल शक नहीं करना है। You don't have to feel condemned. आपको बिल्कुल दंडित महसूस थोड़ा नहीं करना गिल्ट है। भी नहीं रहना चाहिए तुम्हारे में, क्योंकि तुमने नहीं भरपाई किया. तुम वो सोच सकते क्या मालूम भाई बराबर चला क्या पहाड़ पे 7 बार. See, you didn't do anything. आपने कुछ किया नहीं। Amen. Amen. तुम अगर करते थोड़ा मिस्टेक्स हो सकता था और तुमको डाउट आता था क्या मालूम बराबर किया क्या नहीं मालूम नहीं. 100 लोगों को खाना दिया क्या उसमें 80 लोग ही आए थे मालूम नहीं. So, there should be no doubt. कोई शक नहीं होना चाहिए। Jesus paid it. यीशु ने दाम So चुकाया I'm है 100% sure. तो मुझे पूरा I am विश्वास forgiven. है कि मैंने क्षमा पाई है। Amen. 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 Hello. Don't let anyone put that doubt or guilt और कोई भी आपके मन में वो दंड आ गया या जो दोष है वो भावना न ला by their सके messages. उनके संदेशों के द्वारा। Amen. Amen. Don't allow anyone to do that for किसी you. को भी इजाजत मत दीजिए कि वो आपके जीवन में ऐसा काम करे। Jesus did it for you. यीशु ने आपके लिए किया है। Connect yourself to Him. अपने आप को यीशु से जोड़ ये के क्या रखिए। बोलता वो क्या बोलता उसके ऊपर बहुत ध्यान रहता हम लोग. नहीं नहीं वो तो टीवी में है ना, टीवी में रहो या रेडियो में रहो, प्रभु क्या बोलता है, that is important. ये जरूरी है। I always go there मैं हमेशा प्रभु के पास because जाता Holy हूँ Spirit always connects me to Jesus. क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा मुझे यीशु से The जोड़ता Word है। of God always connects us to Jesus. प्रभु का वचन हमेशा हमें यीशु से जोड़ के रखता है। Don't blindly follow anyone. और किसी के भी पीछे यूं ही मत चलिए। So Jesus was punished for me. तो यीशु को मेरी वजह से सजा मिली। I always come to the Father मैं हमेशा पिता के and पास this आता is हूँ what I say. और यही मैं पिता से कहता हूँ I am forgiven कि because मैंने of Jesus. यीशु के वजह से क्षमा पाई है। Amen. Amen. I treat Him as the most precious in my life. और मेरे जीवन में सबसे अनमोल व्यक्ति यीशु है। Because of Him, I'm alive. और उसी की वजह से आज मैं Because जिंदा of हूँ। Him, I'm healed. और यीशु की वजह से मैंने I'm आरोग्य blessed. पाया है, मैं आशीर्वादित I'm हूँ delivered. और मुझे छुटकारा मिला है। Amen. Amen. Because of Him, I'm going to heaven. और यीशु की वजह से आज मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। Hello. Amen.
Jesus was wounded that we might be healed. और यीशु घायल हुआ ताकि हमें चंगाई एक मिले। भी तुम्हारे कारण नहीं, मेरे कारण नहीं, जीसस के कारण। सब कुछ यीशु की वजह से हुआ He है। was wounded, he और- was whipped. वो घायल हुआ, उस पे ताड़ना हुई Amen. That Amen. I might be healed. ताकि हमें आरोग्य मिले। Why are you healed? क्यों आपको आरोग्य मिला Not है? because of yourself. इसलिए नहीं कि आपने कोई अच्छा काम Not किया because है, that person prayed. इसलिए नहीं कि उस व्यक्ति ने आपके लिए Even if he प्रार्थना prayed, की। अगर वो प्रार्थना करता भी It was है based on the revelation what Jesus did. तो यीशु ने जो क्रूस पर काम किया है वो काम का ज्ञान रख के उसने प्रार्थना की है। Amen. आमेन। Hello. Never forget Jesus. कभी भी यीशु को ना भूलना, Because of him. उसी की वजह से Any time you can be healed. कभी भी आपको चंगाई मिल सकती है। Don't leave him. यीशु को कभी मत Then I was छोड़ना। speaking to the leaders. और मैं लीडर्स से बात कर I रहा said, था sanctify in your heart Jesus. और मैंने उनसे कहा कि अपने मन में प्रभु को शुद्धिकरण Give मिलाओ him the first place. और प्रभु को पहला स्थान Don't दो put anyone above him. और किसी को भी प्रभु के ऊपर मत रखना। I never put anyone above him. मैं कभी भी किसी को भी प्रभु के ऊपर नहीं रखता First हूँ। is God. सबसे पहले मेरे जीवन में This परमेश्वर is है the sequence. और ये इस रीति से मैं लोगों को First is रखता हूँ। God. सबसे पहले परमेश्वर मेरे जीवन में आता है, Then your husband, wife. फिर आपका पति या पत्नी, Then your children. फिर आपके बच्चे, Then you can put anyone in the list. फिर उसके बाद आप किसी को भी स्थान अपने But जीवन first में दे is सकते हैं। God. पर पहला स्थान कभी भी प्रभु को मिलना चाहिए, No one above him. उसके ऊपर कोई नहीं। Amen. Amen. Hello. Keep that in your mind. ये हमेशा अपने मन में बात ठान के प्रभु को रखिए। पहला स्थान दो, सैंक्टिफाई करो तुम्हारा जीवन में। बोलो परमेश्वर को, प्रभु तुम फर्स्ट स्थान है मेरे लिए। You tell him. प्रभु से कहिए, It's very good to tell him. प्रभु से ये बातें करना बहुत अच्छा Such है joy will fill your heart. और आपके मन में आनंद आएगा। It's not enough to just keep in your ये mind. बातें मन में रखना काफी नहीं You है, need to tell him. आपको बोलना चाहिए। Amen. आमेन। Jesus was made sin और यीशु पाप बना with our sinfulness हमारे पाप में स्वभाव से, that we might be made righteous ताकि हम धर्मी बन जाएं with his righteousness. उसकी धार्मिकता से। We didn't have any righteousness. हमारे पास कोई धार्मिकता नहीं थी। On what basis you can believe you can be healed, blessed, delivered? और किस आधार पे आप विश्वास रख सकते हैं कि आपको आरोग्य छुटकारा क्योंकि मिल वचन में सकता लिखा है? you should be righteous. क्योंकि बाइबल कहती है आपको धर्मी बनना चाहिए, फिर ही तुमको मिलेगा। But praise God, पर प्रभु की स्तुति हो। Jesus was made sin with our sinfulness और यीशु हमारे पाप की वजह से खुद पाप that we बना might be made righteous with his ताकि righteousness. हम उसकी धार्मिकता के कारण धर्मी बन I'm जाएं। righteous. आज मैं धर्मी You are हूँ, righteous. आप धर्मी If you हैं। believe in Jesus, अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है तो Amen. आमेन। see, once you know you're righteous, और एक बार जब आप धर्मी बन तुम्हारा जाते डर हैं, निकल जाएगा। Amen. Amen. Then you can start believing. और फिर आप विश्वास करना शुरू Fear कर is सकते हैं। the one thing that hinders your faith. और डर आपके विश्वास में अड़चन लाता है। Fear cancels your faith. डर आपके विश्वास को Paralyzes रद्द करता your है, faith. आपके विश्वास को बेकार बना देता Doesn't है let you to believe. और फिर आपको विश्वास करने नहीं देगा। Fear is faith in the devil. और डर का मतलब है कि आप शैतान की Fear बातों is पर faith विश्वास in रखते हैं। sickness, डर का मतलब है कि in बीमारी disease, पर, रोग पर in विश्वास lack, करना, in poverty. गरीबी पर, कमी घटी पर विश्वास रखना। Amen. आमेन। See, these are the basics. और ये बुनियादी बातें हैं। बाकी सब बड़ा बाल है क्या, छोटा बाल है, ये डाला क्या नहीं डाला, जीन्स पहना क्या, व्हाइट शर्ट, ये इसमें क्रिश्चियन लोग उतर गए। वो इतना इंपॉर्टेंट है क्या, वो तुम व्हाइट पहना, काला पहना के स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा? People are so busy. The devil has kept them busy. शैतान ने इन्हीं बातों में लोगों को व्यस्त In the रखा lesser है, things. छोटी बातों में। That's why I said, when you know about the time of the rapture, will you be healed? और इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर कब स्वर्ग ग्रहण होने वाला है ये पता चल जाए तो आपको आरोग्य Will you be मिलेगा, delivered? क्या आपको छुटकारा मिलेगा। हेलो, कुछ नहीं मिलने वाला उसमें, पर वो पूरा लाइफ निकाल दिया उसके पीछे लगा के। और बाकी जो बेसिक्स में ने, ये बीमार है, तकलीफ में, अड़चन में, डिप्रेस्ड है, ऑपरेशन है, सब है उनमें। You know, be wise. बुद्धिमान बनिए। You know, that's why, you know, for wisdom every day for years I am declaring that prayers that Paul said. इसीलिए सालों से मैं वो बुद्धि को लेकर प्रार्थना कर रहा हूँ जो पौलुस ने बाइबल For में this लिखी reason, है। above one is the Lord Jesus Christ
ये सब मैं रोज for years I'm saying it. कि इसी वजह से मैं स्वर्गीय पिता के सामने अपने घुटनों को टेकता हूँ। ये सारी प्रार्थनाएं जो पौलुस ने लिखी है मैं इतने सालों से खुद के लिए करता आ रहा हूँ, we have heavenly wisdom. ताकि हमारे पास स्वर्गीय बुद्धि मिले। Amen. Amen. You should have done that many years back. आपको ये काम बहुत पहले करना चाहिए था। You can even start now. आप अभी भी शुरू कर But we don't सकते know how हैं, many years it will take पर हमें नहीं पता कि वो बुद्धि मिलने for के लिए your कितने mind साल to लग open up for जाए, the revelations. ताकि प्रकाश के लिए आपका मन खुल जाए। You know, I remember when my children were small, और मेरे बच्चे जब छोटे थे I wrote that, typed that prayer for them और वो प्रार्थना मैंने उनके लिए टाइप and करके stuck रखी it on the cupboard. और उनके कबर्ड में in मैंने their चिपका room. दी, उनके रूम में। I told them read daily. और मैंने उनसे कहा कि रोज पढ़िए। You know, I was very strict when spirituality is concerned. आत्मिक बातों को लेकर मैं उनके साथ बहुत Even सख्त now. था, अब भी। Spiritually, when anything is there, I'm very strict. और जहाँ पे आत्मिक बातें आती हैं मैं बहुत ही सख्त रहता हूँ, Because we have to sanctify God in our lives. क्योंकि हमारे मन में हमें परमेश्वर Okay. को पवित्र जानना है। Jesus died our death, और यीशु ने हमारी मौत खुद सही, which sin brought. जो पाप लेकर आया। Now, this death means separation from God. और मृत्यु का मतलब है कि परमेश्वर से अलग Separation होना, from heaven. स्वर्ग से अलग होना। Death doesn't mean elimination. और No. मृत्यु का मतलब नहीं आप बिल्कुल मिट जाते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिधर भी डेथ लिखा बाइबल में उधर सिर्फ लिखो ऐसा सेपरेशन. और जहाँ पे भी मृत्यु है बाइबल में इसका मतलब है कि आप अलग किए जाते हैं। Amen. Amen. So sin brought separation. तो पाप अलगाव लेकर आया। So Jesus died our death. तो यीशु ने हमारी मौत Why? सही, क्यों? That we may receive His life. ताकि हमें उसका जीवन मिल सके। Amen. Amen. आज जीवन जो है किसका है? उसका है. Amen. उसका जीवन जी रहे हो तुम. आज स्वर्ग कैसे जा रहे हो? किसका जीवन से जा रहे हो? He is the life. और He वही is the जीवन way, है, the truth. वही मार्ग, वही सत्य है। Amen. Amen. उसका जीवन से आज हम स्वर्ग जा रहे हैं. Amen. याद करो. ये हमेशा याद रखना। Amen. Amen. आज हेवन क्यों रिकॉग्नाइज करता है तुमको? आज स्वर्ग क्यों आपको पहचानता है? Because of His life. यीशु के जीवन की वजह से। Why do the angels minister to क्यों you? स्वर्गदूत आपकी मदद You are करते heirs of हैं? salvation. जो उद्धार के नागरिक हैं, You are heirs of salvation. आप उद्धार के Because the मालिक life of हैं, Jesus. क्योंकि यीशु का जीवन आपके अंदर है। Amen. Amen. Hello. He that has the Son hath life. और बाइबल कहती है जिसके पास पुत्र है उसके पास He जीवन that does not है, have the Son does not have और life. जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन फिर भी नहीं लोग है। जिंदा है लोग, तो कौन सा जीवन बात कर रहा? स्वर्गीय जीवन, Amen. गॉड का जीवन. Amen. इतना काफी नहीं नेचुरल लाइफ. नेचुरल लाइफ डजंट टेक यू टू हेवन. ये नैसर्गिक जीवन आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा, नहीं। You need heaven life. आपको स्वर्ग के जीवन की And Jesus जरूरत came है। from heaven to give you heaven और life. यीशु स्वर्ग से आए ताकि आपको स्वर्ग का जीवन दे सके। Amen. When you Amen. believe in Jesus, जब आप यीशु पर विश्वास रखते हैं, you know He died the death of our sin. तो हमारे- That when we believe, we have the life of without sin. हमारे पापों की वजह से जो मृत्यु हम पर आनी चाहिए थी वो यीशु ने खुद पर ले ली ताकि हमें उसका जीवन मिल सके जो without sin है. जो बगैर पाप के हैं। Amen. Amen. The life that is in you is without sin, जो जीवन आज आपके अंदर है वो निष्पाप है which has not been tainted, touched by evil. और जिसे बुराई ने छुआ तक नहीं है। Are you understanding this? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? You know, don't take it lightly. इन बातों को हल्के रूप Go से मत deeper लीजिए। and think इन बातों में गहराई में जाकर सोचिए that life that you have, कि जो जीवन मसीह का आज आपके पास है, incorruptible life, जिसमें बिल्कुल विनाश Not नहीं है, touched कपट by नहीं darkness, है और अंधकार ने उसे छुआ not नहीं touched by है, sin, पाप ने उसे छुआ नहीं not है, touched by evil, बुराई ने उसे छुआ नहीं है, not touched by sickness and disease, बीमारी रोग का स्पर्श Not उस पर touched by नहीं curse, है और श्राप का स्पर्श उस not पर touched by नहीं the है devil or hell. और शैतान या नर का स्पर्श उस जीवन पर That's नहीं the है life you have in you. और ऐसा जीवन आपके अंदर So when you है। leave this body, तो जब आप ये शरीर that को life छोड़ेंगे takes over. तो यही जीवन आप पर विजेता हो And with जाएगा that life, you're pure, holy, righteous. और उसी जीवन की वजह से आप पवित्र हैं, शुद्ध हैं, धर्मी And you're हैं going to remain that way forever. और आप वैसे ही हमेशा के लिए रहेंगे। Amen. Amen. And based on that life, you'll get a spiritual body और उसी जीवन के आधार पे आपको आत्मिक शरीर मिलेगा without defect. जिसमें बिल्कुल कोई विकार इसके नहीं लिए है। तुम ओल्ड नहीं होएगा स्वर्ग में, मरेगा भी नहीं है, बीमारी भी नहीं रहेगा, श्राप भी नहीं रहेगा, पॉवर्टी भी नहीं रहेगा, कुछ भी नेगेटिव थिंग्स नहीं रहेगा. Nothing. Imagine how your body will look. देखिए Hello. फिर आपका शरीर कैसे दिखेगा? Beautiful, बहुत ही सुंदर, glorious. बहुत ही महिमा रूपी, Because that
life which is without sin has made that body. क्योंकि निष्पाप जीवन जो आपको मिला है उसने आपके शरीर को बनाया है। So your future is glorious. तो आपका भविष्य सुनहरा है। Be happy. खुश रहिए। Amen. आमीन। And be connected. और प्रभु से जुड़े रहिए। Don't let go. इन बातों को छोड़िए मत। हाँ, छोड़ो मत ये जीवन को, ये पकड़ के रखो अंत तक, जब तक प्रभु बुलाता नहीं तुमको। आमीन। ये जीवन को पकड़ के रखो, वचन में लिखा है ऐसा। Hold down to that eternal life, the और Bible says. बाइबल कहती है सनातन काल के जीवन को थाम के रखना। Hold on to that eternal life. उस सनातन काल के जीवन को थामे रखना। Because वही जीवन हमको हमेशा रहने वाले हैं। आमीन। वही जीवन से तुमको शरीर मिलेगा, जो न्यू बॉडी मिलेगा, वो जीवन से। Amen. Amen. That's why you look the most beautiful. इसलिए आप बहुत ही I was सुंदर telling my दिखेंगे। wife, मैं अपनी पत्नी से कह You रहा know, था everyone will look like the best age on earth. What's that, 20 years? और धरती पे सबसे अच्छी सुंदर दिखने Hello? वाली उम्र कौन सी है? Young मतलब कौन सा? 20? सबसे जवान मतलब 20 साल। हाँ, उस टाइम तुम्हारा काला बाल था, अच्छा बड़ा था, अच्छा स्मार्ट था। हाँ? बाद में बता अभी क्या है, बुढ़ा हो गया है, बाल गिर गया है। So the best age, जो अच्छी उम्र होगी all will be young. सभी No जवान grandfather, रहेंगे। no grandmother. कोई दादा दादी नहीं होगा हेलो, वहाँ पे। तो बोलेंगे ये दादा, ये दादी, वो शब्द है ही नहीं स्वर्ग में। दादा दादी नाना नानी शब्द है ही नहीं स्वर्ग में। सब बच्चे लोग हैं। हेलो बुजुर्ग लोग, तुम बच्चे हो जाएंगे उधर जाके। See, God has planned such beautiful things for you. और प्रभु ने आपके लिए इतनी अच्छी You योजनाएं should be बना so के रखी excited. है। आपको बहुत ही उत्साह You में should रहना start working चाहिए। for the Lord, आपको प्रभु के लिए काम करना चाहिए, who is making so much preparations for you. जो आपके लिए इतनी तैयारियां कर रहा वो है। प्रिपेयर कर रहा है मैंशन, और हम लोग इधर टाइम पास कर रहे हैं, कुछ भी भाव नहीं उसको। वो बता रहे मैं तुम्हारे लिए मैंशन बना रहा हूँ, मैं ये बना नहीं नहीं, हमको किधर टाइम है ये सब। लुक एट दिस। ओके, we'll just end now. और ये बोल See, के समाप्त करूंगा। Jesus endured our poverty और यीशु ने हमारी गरीबी खुद पर ले ली that we may share in His abundance. ताकि हमें उसकी भरपूरी और बरकत मिल सके। Amen. Amen. You know, I know many have this question that Jesus was poor or not. I would have spoken that, but I don't have time now. बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि यीशु गरीब था या नहीं। मैं बता सकता हूँ पर अभी समय But नहीं one है। thing I want to tell you, एक बात कहना चाहूँगा, actually what that word means is this. और वो जो शब्द है गरीबी, इसका मतलब ये है He was poor in comparison to heaven. स्वर्ग की नजरों में वो गरीब या कंगाल बना। Hello. He was poor in comparison to heaven. स्वर्ग की तुलना में वो गरीब या ये कंगाल earth का बना। कुछ नहीं बोल रहे हैं। Heaven के comparison में वो बहुत गरीब था, because ये सब छोड़ के आया वो। Hello. Okay, now we don't have time. मेरे व्हाट्सएप पे लिख के Whenever भेजा। I have given to the ministry, जब भी मैंने सेविकाई को दान I दिया have है, seen financial blessings instantly. मैंने तुरंत आर्थिक आशीर्वाद मेरे जीवन में देखे I हैं। was facing a major issue in my company, और मेरे कंपनी में बहुत ही बड़ी तकलीफ चल रही which थी, was hindering the growth and was stagnated. और जहाँ पे मेरी उन्नति में बहुत ही रुकावटें थी। But since the last few days, पर कुछ दिनों से, after almost a year, एक साल के बाद, I was able to create a solution for this problem, इस तकलीफ का उपाय मैं निकाल सका, because of which I am expecting my company to grow more than before. और जिसके वजह से मेरी उम्मीद है कि मेरी कंपनी पहले से ज्यादा मुझे Now, पगार he's a देगी। very rich person. He's got a very big company. बहुत ही अमीर व्यक्ति है, बड़ी कंपनी में काम करता है, Was also facing many problems, which also hindered my success. और बहुत सारी तकलीफें मेरे जीवन में थी जिसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पा रहा था। Thankful that because of God, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर की वजह you से exist. आप He's यहाँ पर telling me, हैं, वो मेरे लिए कह रहा who है, has given me a lot of revelation knowledge, जिसने मुझे बहुत ज्यादा प्रकाशित ज्ञान which दिया has है, changed my life over the years. जिस ज्ञान ने मेरे जीवन को बहुत सालों से बदल के रखा Praise है। God. I thank Jesus for you, Pastor. प्रभु की स्तुति हो पास्टर, आपके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद कहता हूँ। You know, I just told him, I didn't know he was going through problems, और मुझे नहीं पता था उसके जीवन में तकलीफें but I told हैं, him this is a requirement. पर मैंने सिर्फ उससे इतना कहा कि ये हमारी The जरूरत है। next day he booked for 1,15,000. और दूसरे ही दिन उसने 1.25 लाख का मिक्सर बुक That is किया। not from Pimpri Church, but from Pune Church. वो पिंपरी चर्च से नहीं, वो पूना चर्च का सदस्य है। But you know,
giving honor to my words, और मेरे शब्दों का मान he रखते booked हुए it and sent उसने it मिक्सर here. बुक किया और पिंपरी की And कलीसिया के within लिए no भेजा। time, और थोड़े ही समय The में problems he was facing, जो तकलीफें उसके जीवन में थी the Lord freed him. वो सारी बातों से प्रभु ने उसे आजाद किया। Amen. आमेन।